मैं फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पंजाब का डायरेक्टर रहा हूँ और फिर नेशनल फॉरेंसिक साइंस एजेंसी इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहा हूँ। जिस दिन मैंने नौकरी छोड़ी अपनी, मैं तब डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब था। किस वजह से आपने वो जॉब छोड़ दी? मैंने पीटीआई ज्वाइन करने के लिए, पीडीएम में मौजूद जमातें हैं वो इस मुल्क की जड़ें खोखली कर चुकी हुई हैं। वो लोग इस मुल्क की जड़ा खोखलियां कर चुके हैं, इसको लुटमार करके खा चुके हैं। मैं खुद चूँकि पंजाब हुकूमत का बड़ा एक सीनियर पोस्ट से रहा है, मैं शहबाज शरीफ साहब का उनकी ज्यादतियों का खुद शिकार रहा हूँ। 3 दफ़ा उन्होंने मुझे सस्पेंड किया है। तो उनका मुतालबा था कि मैं नून लीग के उम्मीदवार की सपोर्ट करूँ हल्के में। मैंने कहा जी ये मैं नहीं कर सकता, सरकारी मुलाजिम हूं। उन्होंने फिर मुझे सस्पेंड कर दिया और वो इलेक्शन हम जीत गए पारी एक्सपीरियंस से। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पर्सनालिटी। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब, एक कोई आम शख्स ने पाकिस्तान फॉरेंसिक के हेड भी रह चुके हुए हैं और वहाँ भी अपनी बड़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं। यहाँ पे इनसे पूछेंगे जनाब यहाँ पे किस खिदमत पे यहाँ ममूर आए हैं और किस सिलसिले में ये यहाँ पे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर क्या नाम है आपका कंप्लीट? डॉक्टर आमर अली हुसैन खान। डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान के कौन से बड़े इदारे से मुंसलिक थे? लोग आपके बारे में यहाँ पे आते हैं, आपकी तस्वीरें तुलवाते हैं और आपसे बातचीत करती है। आप खुद बताएं अपने मुंह से कि आप कौन से बड़े इदारे से मुंसलिक थे आप? अदारा अदारा ही होता है, बड़ा कोई नहीं होता, ख्वाह वो सिविल का हो या कोई और हो। जी जी। हम अपने फ़र्ज़ अंजाम करते हैं कानून के तहत और आइन के तहत। चलें वो तो एक अलहदा सी बात होगी। मैं फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पंजाब का डायरेक्टर रहा हूँ और फिर नेशनल फॉरेंसिक साइंस एजेंसी इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहा हूँ। सर जी, इतने बड़े ओहदेदार बनने हैं आप जनाब, आपकी तो लाइफ बड़ी ऐशो इज्जत वाली होनी चाहिए। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको देखता हूँ कि आप दिन रात यहाँ पे आपने कैंप लगाए हुए हैं, यहाँ पे आप कारकुनों के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आ रहे हैं। क्या वजह है सर के सब कुछ छोड़ के आप यहाँ पे आए हुए हैं? देखिए इससे बड़ी ऐशो इशरत क्या हो सकती है कि मैं अपने लोगों में खुश हूँ। मैं इसे ईमान का दर्जा समझता हूँ अगर किसी के लिए कुछ कर सकूँ। अल्लाह का शुक्र है कि उसी मैं पिछले कई सालों दहाइयों से लगा हुआ हूँ और अल्लाह ने मुझे बड़ा हौसला दिया है और मुझे बड़ा सुकून दिया, दिली तस्कीन होती है मेरी कि मैं किसी के काम आ सकूँ। और इमरान खान साहब से इतनी मोहब्बत की वजह क्या है कि आपके देखा जाए तो आज जिस तरह की आपकी पोस्ट थी, आप हेड थे, वहाँ पे डायरेक्टर थे। डायरेक्टर बनने के बाद तो मैं आगे पीछे वो जो होते हैं नौकर होते हैं, चाकर होते हैं, गाड़ियाँ वगैरह होती हैं। तो क्या खान साहब की मोहब्बत इतनी है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आप आए हुए हैं, लाहौर में आके बैठे हुए हैं? देखिए मुझे आपके ज़रा अल्फाज से थोड़ा सा इख्तलाफ है। नौकर चाकर नहीं होते, सरकारी मुलाजिम होते। जैसे मैं सरकारी मुलाजिम था या कोई भी अफसर सरकारी मुलाजिम हो, वो सरकारी मुलाजिम होते हैं, नौकर चाकर नहीं होते, पहली बात। जी जी। दूसरी बात, जिस दिन मैंने नौकरी छोड़ी अपनी, मैं तब डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब था। तो मैंने बैठे बैठे इस्तीफा लिखा, जमा करवाया और गाड़ियाँ छोड़ के रिक्शे में बैठ के घर चला गया। क्यों सर, क्या दिल में क्या चीज है ये आप रिजाइन के? लोग तो तरसते हैं जनाब, यहाँ पे हवलदार बनने के लिए लोग तरसते हैं, नायब कासिद बनने के लिए तरसते हैं, सरकारी मुलाजम तो होंगे ना। तो किस वजह से आपने वो जॉब छोड़ दी? मैंने पीटीआई ज्वाइन करने के लिए, चूँकि मेरा ख्याल था, जो अभी भी है और रहेगा भी इंशाल्लाह, कि जो पीडीएम में मौजूद जमातें हैं वो इस मुल्क की जड़ें खोखली कर चुकी हुई हैं और उनका अगर कोई इदराक कर सकता है तो वो सिर्फ इमरान खान कर सकता है, जिसे ज़ाती लालच कोई नहीं है। और वो साबित कर रहा है अपनी साबित कदमी से कि वो अवाम का हकीकी मानों में लीडर है। और मैं तो एक मिसाल हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे यहाँ सैकड़ों लोग अपने से बेहतर नज़र आ रहे हैं जो खान साहब के पैरोकार हैं और ये बहुत बड़ी बात है। और हर उम्र के बच्चे, अभी कुछ लोग यहाँ अफ्तारी करके गए हैं, छोटे छोटे बच्चे खान का घर देखने आए हुए थे। मैं हैरान था कि इतने इस एज के बच्चे भी, इतनी कम सनी में भी खान का घर देखने आए हुए, उन्हें भी खान का पता चल चुका हुआ है। डॉक्टर साहब, क्या लालच थी आपको? क्या था जो आपने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए अपनी लाखों करोड़ों की सैलरी की जॉब छोड़ दी है? क्या थी, क्या वजह थी? देखिए इंसान का लालच इंसान पूरा नहीं कर सकता। मुझे कोई लालच नहीं है, खुदा जानता है। मुझे सिर्फ आधी रोटी चाहिए जो मैं खाता हूँ 2 दफ़ा दिन में, और मुझे लालच कोई नहीं है। सिर्फ एक ही लगन है कि हमारा मुल्क बेहतर हो जाए, हमारी आइंदा नस्लों के लिए बेहतरी पैदा हो जाए और बराबरी और इंसाफ हो जाए यहाँ पे। सर आपको लगता है कि इमरान खान साहब जो मुल्क में इंसाफ कायम कर पाएंगे, बराबरी कर पाएंगे यहाँ पे लोगों के बिल्कुल दरमियान? कर पाएंगे। जितनी आवाम की सपोर्ट है उन्हें करना चाहिए और वो कर पाएंगे इंशाल्लाह ताला। सर आपको पछतावा तो नहीं है इतनी बड़ी जॉब छोड़ के यहाँ पे बैठे, कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, वो प्रोटोकॉल छोड़ के, वो घर के आराइशें छोड़ के यहाँ बैठे? पछतावा दिल में आता है कि यार मैंने कहीं गलत फैसला तो नहीं कर लिया? मुझे कभी याद भी नहीं आया कि मैं सरकारी मुलाजिम रहा हूँ या इन पोस्टों में रहा हूँ, कभी आज तक याद नहीं। मैं बिल्कुल हकीकत आपको बता रहा हूँ। जिस दिन मैंने नौकरी छोड़ी और तब मुझे लग रहा था कि मैं जैसे परिंदा पिंजरे से आज़ाद होकर बाहर निकलता है, तो मुझे लग रहा था कि मैंने आज़ादी हासिल की है।
एक आज़ादी मैंने तब हासिल की थी और दूसरी आज़ादी इस साली निज़ाम से हम अब हासिल करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। मुझे सर, कुछ दावा नहीं है। यहाँ पे इमरान खान साहब की मोहब्बत में, पाकिस्तान की मोहब्बत में, पाकिस्तान तरीके के साहब की मोहब्बत में कितने देर यहाँ पे वो रहेंगे आप? मैं 1 महीना तो मुझे तकरीबन आपको देखते हुए हो गया, मतलब ज्यादा ही हो गया। तो कितने दिन मजीद रहेंगे यहाँ पे आप? पीछे उम्र केड़ी रह गई है, चंद दिन ने जिन्ने भी हुए थे थे गुजरेंगे इंशाल्लाह ताला। किस चीज से इंस्पायर हुए खान साहब की आपके, आपने जनाब पाकिस्तान तरीके के साथ में शामिल होने का फैसला किया, किस चीज ने? देखो मेरा जाती ख्याल है कि खान साहब जाती तौर पे अपनी अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, अपनी शख्सियत में दुनिया की इस वक्त चंद लोगों में होगा जिन्हें लोग पसंद करते हैं। अगर हम फुटबॉल की टीम के कैप्टन देखें जिनके लोग दीवाने हैं, अगर हम उस लेवल पर, खान उससे भी ऊपर है। मेरा जाती ख्याल है कि ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से, किसी सदर और वज़ीर आज़म से, दुनिया से वो खुशी महसूस करेंगे खान साहब के साथ सेल्फी बनाने में। सर, हम लोग आपकी तरह एजुकेटेड तो नहीं है ना, हमने इतना ज्यादा पढ़ा है जितना आपने पढ़ा है। आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब में वो काबिलियत है कि वो मुल्क को दोबारा संभालेंगे आगे और मुल्क को इस मुआशी बहरान से बाहर निकाल पाएंगे? देखें, उसके लिए चंद चीज़ें ज़रूरी होंगी। पहली चीज़ है कि हमें जो इम्पोर्टेड, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो मेरा जहन में है, हमें मुकामी टैलेंट पे यकीन रखना चाहिए। हमारे जो मसाइल हैं हम लोग समझते हैं और हम ही इनका हल जानते हैं। जब हम बाहर से एडवाइज़र वगैरह ले आते हैं, वो तो पहले ही बैरूनी दुनिया में रहते हुए उन्हें हमारे मसाइल का तो नहीं पता होता। अगर हमारे लोग इन पाकिस्तान से ही स्पेशलिस्ट लिए जाएं और वो मुल्क को डेवलप करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह खान में काबिलियत और लगन है, विजन है कि वो ये ठीक कर देगा। सर, अगर आप में इतनी काबिलियत है, आप अभी इतने लॉयल हैं अपनी कंट्री के साथ, तो आपने पीडीएम शामिल क्यों नहीं किया? पीडीएम के लोग पास जाते हैं, आप उनको अपनी बताते हैं कि आप कितने काबिल हैं, शायद क्या पता वो आपकी सर्विसेज का फायदा उठाते हैं। आपके पास जो अल्लाह पाक ने आपको जहनी ताकत दी हुई है, जो आइडियाज दिए हैं, शायद वो लोग भी आपका फायदा उठाते, तो आपने उनके पास क्यों जाना बेहतर नहीं समझा? वो तो इस वक्त मौजूदा हुकूमत में भी हैं। तो पीडीएम के खिलाफ असं सारे बरसरे बेकार हैं। वो लोग इस मुल्क की जड़ा खोखलियां कर चुके हैं, इस मुल्क लुट मार करके खा चुके हैं। मैं खुद चूँकि पंजाब हुकूमत का बड़ा एक सीनियर पोस्ट से रहा है, मैं शहबाज शरीफ साहब का जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, उनका ये उनकी ज़्यादतियों का मैं खुद शिकार रहा हूँ। 3 दफ़ा उन्होंने मुझे सस्पेंड किया है, सिर्फ इसलिए कि हम जो मेरी तब जमात थी, मेरे घर वालों की, मेरे भाइयों की, उसे छोड़कर नून लीग में शामिल हुए और मुझे उन्होंने विक्टिमाइज किया। ये तो इनकी जहनीत है। यानी वो आपको फोर्स करते थे? मेरे हाथ कट सकते हैं लेकिन मैं उनके निशान, इंतखाबी निशान पे मैं वो नहीं लगा सकता। सर, क्या ज्यादती करते थे वो आपके साथ? उन्होंने 2008 में, मैं डायरेक्टर फॉर साइंस लेबोरेटरी पंजाब था और मेरे उससे पहले जो 2008 के इलेक्शन थे, तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा गया कि आप पीपल्स पार्टी छोड़ के नून लीग में आ जाए। मैंने इनकार किया, उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया। यानी आप पहले पीपल पार्टी में थे? मेरे भाई, मेरी फैमिली पीपल्स पार्टी में थी। वो अभी पीपल पार्टी में है? नहीं, अब तो मेरे साथ हैं सारे। तो क्या वजह बनी सर पीपल पार्टी को छोड़ के आपने पाकिस्तान तरीके से? पीपल पार्टी पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात थी और जनाब लोग उसके पीछे लब्बैक करके खड़े होते थे, तो आपने पीपल पार्टी से क्यों मूव हुए पाकिस्तान तरीके से? 2016 में मेरा ख्याल था कि पीटीआई बेहतर है पीपल्स पार्टी से। मेरा अपना ख्याल था कि पीपल्स पार्टी से पीटीआई बहुत बेहतर है, इमरान खान बेहतर है, मुल्क को आगे लेके चल सकता है। फिर 2010 में पहले बात हो रही थी, 2010 में उन्होंने मुझे सस्पेंड किया। मेरा छोटा भाई इलेक्शन लड़ रहा था, मुझे बुला के कहा गया कि आप इलेक्शन विड्रॉ कर दें। हालांकि मेरा भाई लड़ रहा था इलेक्शन। जब मैंने कहा कि मेरा भाई लड़ रहा है, मेरा उसमें कोई नहीं है, तो उनका मुतालबा था कि मैं नून लीग के उम्मीदवार की सपोर्ट करूं हल्के में। मैंने कहा जी ये मैं नहीं कर सकता, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। उन्होंने फिर मुझे सस्पेंड कर दिया और वो इलेक्शन हम जीत गए भारी अक्सरियत से। पीपल्स पार्टी के टिकट पे मेरा भाई जीत गया। फिर 2012 में उन्होंने मुझे कोई उनका ज़ाती इंटरेस्ट था किसी केस में, मुझे कहा गया कि इस केस की रिपोर्ट तब्दील करें। मैंने नहीं की और उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया। मियां साहब ने खुद कहा आपको? उनके सेक्रेटरी कहते हैं। तो वो रिपोर्ट आपने चेंज नहीं की? नहीं, बिल्कुल। कोई ऑफर मिली थी आपको पैसों की? नहीं, पैसों की ऑफर नहीं थी, बिल्कुल। तो फिर किस चीज की ऑफर मिली आपको? पैसे उन्होंने कहा कि चेंज कर दो। तब वो चूंकि सीएम थे, वो अंडा दिंदे, बच्चा दिंदे, बादशाह सन पंजाब दे थे। सर, सीएम की बात तो आजकल कोई टालता नहीं है, जोर से मर्जी दाड़िया सीएम की बात पे लब्बाइक कहते हैं, तो आपने कैसे जुर्रत की है? देखे तुसी सोशल मीडिया सारी दुनिया देखी, मैं इसमें आपके सामने कह रहा हूँ, सारी दुनिया मेरा ये पैगाम सुनेगी। मुझ में जरूरत है जवाब देने की और मैंने जवाब दिया, 3 दफ़ा दिया। तो आगे से क्या रिस्पॉन्स आया उनका? सस्पेंशन, सिंपल नौकरी से निकाल देते थे और चीफ जस्टिस ख्वाजा शरीफ साहब ने 2 दफ़ा मुझे बहाल सुबह मोटो लेके किया।
और तीसरी दफ़ा उन्होंने मेरी इंक्वायरी की। जो चीफ इंस्पेक्शन टीम के चेयरमैन थे उन्होंने मुझे रिइंस्टेट किया कि आपके खिलाफ गलत एलिगेशन है। सर मियाँ साहब को आखिर में क्या पैगाम देंगे आप? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿਓ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। ਥੈਂਕ ਯੂ।